Good morning, friends. This is Veer from Saraswati Classes, Narol, Ahmedabad. Friends, as we know that in Standard 10, chapter number 3 is going on, linear equation, where we have already studied two methods. The first one, elimination method and the substitution method. Today, we are going to discuss the very third method, that is to be known as cross multiplication method, which is given by Cramer, right? जिसे हम हिंदी में या गुजराती में चौकड़ी गुणाकार की रीत के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। फ्रेंड्स, यू हैव गिवन क्वेश्चन लाइक दिस वन, x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू -1, जिसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं, गुजराती में इसको अपूर्णांक कहते हैं। तो अब इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी दिया गया होगा तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसे हम समीकरण का नाम नहीं दे सकते। सो व्हाट इज टू बी डन, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को समीकरण में बदलना पड़ेगा। ये जो आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, ये अपूर्णांक आपको दिए हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टू बी डन, हमें इन अपूर्णांकों को क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हियर આપેલ દાખલામાં અપૂર્ણાંકમાં છે તેથી સમીકરણમાં શું કરવું પડશે, ફેરવવું પડશે, રાઈટ? કન્વર્ટિંગ ધીસ ઓલ, ધ વેરી ફર્સ્ટ ઇક્વેશન ધેટ યુ હેવ given, x upon 2 plus 2 upon 3 is equal to -1। तो फ्रेंड्स देखिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, 2 का मल्टीप्लाई 2y से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4y। हमें ये पता है कि जब भी आपको एक्स वाई वाला क्वेश्चन दिया गया होगा तो हम उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि नीचे जो संख्याएं छेद में होती हैं, जो बटे में होती हैं, जिसको हम डिवाइड या डिनोमिनेटर बोलते हैं, उनका भी आपस में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 दूनी 6, 3 टू जा 6 इज इक्वल टू -1, उसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि डिवाइड में क्या है, एक रहा ही होगा, राइट फ्रेंड्स? तो इन दिस वे अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में संख्या आई है तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 का मल्टीप्लाई इस 3x प्लस 4y से करेंगे तो ये हो जाएगा सेम 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई जब हम -1 से करते हैं तो ये होता है -6, ठीक है? अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को फॉलो करते हैं तो हमें फॉर्मेट याद होना जरूरी है, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो बराबर के उस तरफ 0 ही रहना चाहिए। जो भी आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ आनी चाहिए, बराबर के इस तरफ। तो ये -6 बराबर के उस तरफ है, तो अगर हम किस चीज़ को उस तरफ से उठाकर इस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो ये -6 के बदले क्या हो जाएगा, +6। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सेट। नाउ सिमिलरली आपका जो सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई अपॉन 3, जिसे हम अपूर्णांक कहते हैं, इज इक्वल टू 3, तो उसे भी हम इक्वेशन में या समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, उनका आपस में क्रॉस गुणा किया जाए, 3 एकम 3x, 1 1 जा 1y, और नीचे वालों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू, सामने कौन है, बराबर की तरफ 3 1 जा 1, 3 अपॉन 1 लिखा हुआ है। सो वंस अगेन वी हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस गुणा करना पड़ेगा उसको। लेकिन एक चीज़ खास आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब संख्या प्लस माइनस में होती है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम करते हैं, लेकिन नीचे जो डेनोमिनेटर्स हैं, छेद जिसको बोलते हैं, हर जिसको बोलते हैं हिंदी में, उनका भी आपस में क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। लेकिन जब संख्या बीच में बराबर फॉर्म में आ जाती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई जरूर करते हैं, लेकिन नीचे वाले डेनोमिनेटर्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जाता है। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3x, 1 1 जा 1y, और 3 3 जा 9, बराबर के इस तरफ है, कन्वर्ट करें, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +9 है तो -9। इन दिस वे आप देख सकते हो आपका 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 सेट हो गया। और इस तरह से 3x माइनस 1y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब आपको क्रॉस गुणांक की रीत से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। मित्रों, अभी ये क्वेश्चन बना है, अभी इसका सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर कोई फ्रेंड्स अगर यहाँ तक करके छोड़ भी देते हैं तो उनको एक भी मार्क्स इसका नहीं मिलेगा। आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, ठीक है? सो अब दोनों इक्वेशन मिल जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उन दोनों को एक साथ लिख करके फिर उनको क्या करेंगे, आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यूज करेंगे। कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके पास 3 चीजें हैं, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, और तीसरी वैल्यू क्या है, 1 है। तो जब हम x वेरिएबल में जाएंगे तो x की कीमतों को नहीं लिखेंगे, मतलब क्या रह गया, तो x के अलावा क्या बचा हमारे पास, 4 1 6 -9,
देखिए 4 माइनस 1 6 माइनस 9 डन। सिमिलरली जब हम y में जाएंगे तो y की वैल्यू को ढक दीजिए या फिर उसको इग्नोर कीजिए, और जहां से आपका ये 6 9 खत्म हुआ है वहीं से आपको सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी 6 9 डन। देन y की वैल्यू के लिए मैंने आपको क्या कहा कि y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ओमिट करेंगे। तो 6 9 तो हम लिख चुके हैं, तो बाकी बचा क्या 3 और 3, तो इन दोनों वैल्यूज को वहां पुट अप करेंगे। 3 और 3 से यहाँ फिनिश हो रहा है, तो उसी से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे 3 3, और अकेली वैल्यू जो है x वाली है, c वाली जो वैल्यू है, अगर उसको ढकते हैं तो 3 3 तो हो गया, रिमेनिंग क्या बचा 4 और -1। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बिना सूत्र का यूज किए। अदरवाइज इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है कि x अपॉन b1 b2 c1 c2 c1 c2 a1 a2 a1 a2 और b1 b2। अगर इस तरह फॉर्मूला रख के भी हम करते हैं तो वो भी एक इजी मेथड है, उस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ अगर ये वैल्यूज हमने रख दी हैं तो हमारा आधे से अधिक काम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। जी हाँ, खत्म हो चुका है। कैसे? अब इन वैल्यूज में अगर आपने मिस्टेक कर दी तो पूरा जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग चलेगा आपका। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। अब ये वैल्यूज रखने के बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉलो करेंगे। तो यू कैन सी फ्रॉम हियर x डिवाइड बाय 4 का मल्टीप्लाई -9 से, बीच में हमेशा माइनस आएगा, और फिर 6 का मल्टीप्लाई -1 से। सिमिलरली y में जाएंगे तो 6 into 3 माइनस बीच में 3 into -9। ऑन द अदर हैंड लास्ट स्टेप सेम 3 into 1 -1 and 4 into 3. We have to put these all values in the brackets. Alright. After doing this one, करिए मल्टीप्लाई, x डिवाइड बाई 9 चौक 36, माइनस का 36 आएगा। क्यों? क्योंकि एक संख्या प्लस में है, दूसरी किस में है, माइनस में है। माइनस, अब यहाँ बाहर माइनस है, अंदर 6 1 जा 6, ये माइनस का 6 बन रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू y में जाएगा तो 6 3 18 18 और माइनस माइनस प्लस, सो 9 3 जा 27 प्लस 27 and plus 18। On the last step 1 upon, तो 3 1 जा -3 and 4 3 जा -12। After that what is to be done? जो भी प्लस माइनस पॉसिबल है वो हम करेंगे। कैसे पॉसिबल है? देखिए आप 36 माइनस का है, 6 प्लस का है, आपस में क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। 36 माइनस 6 इट विल बी -30। क्यों -30? क्योंकि 36 और 6 में बड़ा कौन है, 36। जो बड़ा होगा सिंबल उसी का फॉलो किया जाएगा। On the other hand, y upon 45 is equal to and -12 and -3 that will be -15। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी कीमतें हमें मिलेंगी। लेकिन अभी भी फ्रेंड्स हमारा आंसर नहीं आया है। आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो ये x की और y की वैल्यू दिख रही है, उन दोनों का कंपैरिजन, तुलना, सरखामणी किससे करनी पड़ेगी, लास्ट वाली वैल्यू c से करनी पड़ेगी। तो देखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग x एंड y with -1 upon 15 और 1 upon -15 doesn't matter, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो x upon 30 -30 is equal to 1 upon -15। सिमिलरली y के लिए भी जाएंगे तो y upon 45 उसकी कंपैरिजन करेंगे 1 upon 15 से। डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लाई वंस अगेन, यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 15x हो जाएगा, और 30 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। सो अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी तो व्हाट इज टू बी डन, मुझे x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए उसको अलग रखना पड़ेगा, और साथ में जो संख्या मल्टीप्लाई में है वो संख्या कहाँ जाएगी, सामने वाली संख्या के डिवाइड में जाएगी। तो डिवाइड में गई, आप देख सकते हो 15 1 15 15 2 30। इज इट ओके, फाइन। सो x इज इक्वल टू 2, ये हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया। सिमिलरली वी आर कंपेयरिंग विद y upon 45 is equal to 1 upon -15, again the same multiplication, 15 into y, so -15y and 45 into 1, so it will be 45, right? So y is to be found, अगर मुझे y फाइंड करना है तो 45 के डिवाइड में क्या चला जाएगा, 15 चला जाएगा। तो 15 3 45, और आप देख सकते हैं -15 माइनस में था या 15 माइनस में था, तो आपका जो आंसर है वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। इस तरह से आपका जो सॉल्यूशन x और y है वो मिलता है आपको कितना, x will be there 2 and y will be there -3। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सेम क्वेश्चन को अगर आप फर्स्ट और सेकंड मेथड से भी सॉल्व करते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर, देयर विल नो चेंज एट ऑल।
ओके फ्रेंड्स, आई होप यू गेट दिस वन। आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, हैव अ नाइस डे।